brought to you by Saudi Lube. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ रबिया फयाज और मैं हूँ फराह खान। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। इसराइल का जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इसराइल के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। बयान में कहा गया कि इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी असूल रहेगी, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर की जिस्मानी और ज़हनी सेहत खराब है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी ट्रंप ने अपने हफ्तावार न्यूज़ लेटर में डोनाल्ड ट्रंप की सेहत से मुतल्लिक की जाने वाली कयास आराइयों के हवाले से लिखा कि अमरीकी सदर की सेहत ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़राब हो रही है। मैरी ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के गैर मामूली रवैये और रात गए सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा कि वो अब भी मंतकी नज़र आ सकते हैं, लेकिन नफ्सियाती तौर पर वो पस्ती की तरफ हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बता दी। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद वापसी पर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सदर के धमकी अमेज़ बयानात के बाद ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरानी सदर, मुज़ाकराती टीम, ईरानी सरजमीन पर मुमकिना हमलों से मुतल्लिक धमकी अमेज़ बयानात दिए। हमने जेरी वैंस से कहा कि हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। दस्तखतशुदा मुफाहमत के पहले नुक्ते के मुताबिक किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। भारत में सिर्फ 500 रुपए के तनाज़ा पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या नई दिल्ली के इलाके फतेहपुर बैरी में पेश आया, जहां शराब पीकर दो दोस्तों के दरमियान 500 रुपए पर झगड़ा हुआ, जो इस कदर बढ़ गया कि नशे में धुत शख्स ने अपने दोस्त को मुबैना तौर पर गला दबाकर मार डाला और फिर मकतूल की लाश के पास बैठा रहा। MQM ने वज़ीर आज़म को मुतालबात पेश कर दिए। शहबाज शरीफ की कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से MQM के आइनी मौजूदा बिल लापता कारकुनान पर कमेटी कायम करने की हिदायत की गई है। ईरानी सदर तशरीफ ला रहे हैं। आज इख्तिलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं, वज़ीर आज़म का अपोजिशन को मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज ईरान अमरीका जंग बंदी हो चुकी, आज इख्तिलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं। आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइंदा 60 रोज़ में तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। PTI एहतजाज केस चालान जमा न कराने पर DIG जवाद तारिक को 1 महीने की कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमाओं पर एहतजाज केस में चालान जमा न कराने पर DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक को 1 महीने कैद की सजा सुनाई, जबकि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी के ज़ेर सदारत हुआ, जहां अरकान ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में नकद फीस वसूली का निज़ाम खत्म, डिजिटल अदायगी करनी होगी। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान के इजलास की ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 जुलाई 2026 से तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद फीस वसूली का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। खातून मुलाजमा की ज़िंदगी के छुट्टियों के दौरान बरतरफी, निजी इदारे पर 12 लाख जुर्माना आयद। वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत ने खातून मुलाजमों को ज़िंदगी के छुट्टियों के दौरान नौकरी से निकालने पर निजी इदारे पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फोस्पा यानी वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत फौजी वकार की जानिब से ये फैसला सामने आया, जिसमें जुर्माने के सिवा निजी इदारे को जामे इस्लाही इक़दामात के निफाज़ की भी हिदायत की गई है।
मुल्तान प्रेस क्लब में टीबी के खात्मे, इलाज और आगाही के हवाले से एक रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। माहिरीन सेहत ने कहा कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है और मीडिया अवामी शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर चौधरी अशरफ जावेद। मुल्तान प्रेस क्लब में मुनक़दा वर्कशॉप का अख्ताम एक्टिव हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने CFCS 2025 प्रोजेक्ट के तहत डुपासी फाउंडेशन, नेशनल और पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के इश्तराक से किया। इस मौका पर डॉक्टर ईशा, इमरान शाहिद और दीगर माहिरीन ने शुरका को बताया कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है और बरवक्त तशखीस व मुकम्मल इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे में शऊर उजागर करके टीबी से जुड़ी गलत फहमियों और समाजी बदनामी के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वर्कशॉप के दौरान शुरका को जदीद तिब्बी मालूमात, एहतियाती तदाबीर और मरीज़ों के हुकूक से भी आगाह किया गया। वर्कशॉप में सीनियर सहाफ़ियों मलक महबूब, खालिद चौधरी, नियाज़ गुल, अंजम पताफ़ी, हाफिज़ सरफराज, मोहम्मद आमिर व दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की और वर्कशॉप को बेहद सराहा। मुल्तान में हजरत पीर सैयद लाल शाह सरकार के सजादा नशीन मखदूम सैयद चिराग शाह मशहदी ने कहा कि माह मुहर्रमुल हराम सब्र, बर्दाश्त, इस्तिकामत और हक के लिए डट जाने का दर्स देता है। मखदूम सैयद चिराग शाह मशहदी ने यह बात शहीद मलिक जवार हुसैन पहलवान के साहिबजादे मलिक अली हसन के रिहाइश गाह पर सालाना लंगर और न्याज की तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मेज़बान मलिक अली हसन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इमाम हुसैन के नाम पर तकरीबन 65 देगों का लंगर और न्याज तैयार करके अवाम में तकसीम किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि शुहदाए करबला की तालीमात उम्मत मुस्लिमा के लिए मशाले राह हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshd.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 101 0W20। जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फार्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स। कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, no adulteration, rich taste, real nutrition। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मज़ा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।